नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एसएन भारती और आपका स्वागत है सानवी जीएस चैनल के नए वीडियो में। आज है 23 नवंबर 2024। हम लोग 22 एंड 23 नवंबर 2024 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उस सभी पर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप इस लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, विश्व टेलीविजन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व टेलीविजन दिवस जो है प्रतिवर्ष 21 नवंबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब से होती है? तो इसकी शुरुआत जो है 21 नवंबर 1996 को हुई थी। और इसका जो शुरुआत किया गया था किसके द्वारा? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसकी शुरुआत की थी। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया है? तो टेलीविजन का आविष्कार जो है स्कॉटलैंड के इंजीनियर जॉन लोगी बेयर्ड के द्वारा किया गया था और इसका आविष्कार 1924 में किया गया था। और 1924 में जो आविष्कार किया गया था, टेलीविजन जो था ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, जबकि वर्ष 1928 ईस्वी में जॉन लोगी बेयर्ड ने ही रंगीन टेलीविजन का आविष्कार किया था। और इसका सार्वजनिक प्रसारण की बात करते हैं तो सार्वजनिक प्रसारण की शुरुआत जो है 1940 में हुआ था। भारत में टेलीविजन का इतिहास क्या है? तो भारत में टेलीविजन का इतिहास जो है 1959 ईस्वी से शुरू होता है। भारत का पहला टेलीविजन स्टेशन टेलीविजन इंडिया की स्थापना जो है दिल्ली में हुई थी। और इसके बाद 1965 ईस्वी में जो है टेलीविजन इंडिया का नाम परिवर्तन करके दूरदर्शन रखा गया। 1970 के दशक में भारत में निजी टेलीविजन चैनलों की शुरुआत हुई थी, जिसमें पहला निजी टेलीविजन चैनल जो है इंडिया टीवी था, जिसकी शुरुआत जो है 1989 में हुआ था। तो याद रखिएगा, विश्व टेलीविजन दिवस प्रतिवर्ष 21 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मत्स्य पालन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व मत्स्य पालन दिवस जो है प्रतिवर्ष 21 नवंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड फिशरीज डे को विश्व भर में सभी मछुआरों, मछली किसानों और संबंधित हितधारकों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए मनाया जाता है और इसे वर्ष 1997 में शुरू किया गया था। नीली क्रांति एकीकृत विकास और प्रबंधन मत्स्य पालन योजना या नीली क्रांति योजना वित्त वर्ष 2015-16 में शुरू की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो है मछली उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाना है। आप लोगों को क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जाता है कि नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध जो है मत्स्य पालन से संबंधित है। और नीली क्रांति की शुरुआत कब से होती है? तो नीली क्रांति की शुरुआत, यदि आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाए कि नीली क्रांति की शुरुआत कब से होती है, तो नीली क्रांति की शुरुआत जो है 1985-90 के दौरान शुरुआत होती है। कब होती है? 1985-90 के दौरान। 7वीं पंचवर्षीय योजना इस वक्त चलती है, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में ही आपको 1985-90 के दौरान नीली क्रांति की शुरुआत होती है। और क्वेश्चन यह भी पूछा गया है कि नीली क्रांति का जनक भारत में किसे कहा जाता है? तो नीली क्रांति का जनक जो है भारत में अरुण कृष्णन को कहा जाता है। अरुण कृष्णन, ठीक है। तो भारत में जो है अरुण कृष्णन को नीली क्रांति का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पानी की कमी के कारण आपातकाल की घोषणा की है? यह जो है इक्वाडोर के द्वारा। इक्वाडोर ने पानी की कमी के कारण जो है आपातकाल की घोषणा की है। इक्वाडोर जो है दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के अंतर्गत आता है और इक्वाडोर ने पानी की कमी और जंगल की आग के कारण आपातकाल की घोषणा की है। यह आपातकाल जो है 60 दिनों तक रहेगा और नाम आता है इक्वाडोर का। तो हम लोग इक्वाडोर के बारे में देख लेते हैं। आप ये जो मैप देख रहे हैं, ये दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप का मैप है और इसमें जो है आपको यहाँ पर जो कलर में दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, कलर में जो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है ये इक्वाडोर है। और इक्वाडोर के आसपास में हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा देश है। इसके आपको नॉर्थ में जो दिखाई पड़ रहा है ये कोलंबिया दिखाई पड़ रहा है और ईस्ट और साउथ में जो आपको दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ पर जो आपको दिखाई पड़ रहा है कौन सा देश, तो ये जो है आपको पेरू है। पेरू की सीमा और कोलंबिया की सीमा से ये टच करता है आपको इक्वाडोर। और उसके बाद आप यहाँ पर वेस्ट में दिखाई पड़ेगा, तो वेस्ट में आपको प्रशांत महासागर दिखाई पड़ता है। तो प्रशांत महासागर के तट से ये आपको इक्वाडोर मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो इक्वाडोर जो है दो देशों और प्रशांत महासागर से सीमा लगाती है। और इसकी राजधानी की बात करते हैं तो इसकी राजधानी जो है क्योटो है और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है डॉलर मुद्रा चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में
पीएम मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इन्हें जो है डोमिनिका के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोविड-19 महामारी के दौरान भारत और डोमिनिका के बीच संबंधों को मजबूत करने की उनकी प्रतिबद्धता के सम्मान में डोमिनिका राष्ट्रमंडल के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार जो है डोमिनिका की राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन के द्वारा प्रदान किया गया है और नाम आता है डोमिनिका का। तो हम लोग डोमिनिका के बारे में देख लेते हैं। तो डोमिनिका की राजधानी क्या है? तो डोमिनिका की राजधानी रोसियू है और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है डॉलर मुद्रा चलती है और राष्ट्रपति कौन है डोमिनिका के? तो सिल्वेनी बर्टन है और यह जो है उत्तरी महाद्वीप में कैरेबियन क्षेत्र में एक स्थित देश है। आइए मैप पर देख लेते हैं डोमिनिका है कहां पर। ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है, यह जो है कैरेबियन समूह के अंतर्गत ये देश आते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, तो आपको इस जगह जहां पर सर्कल लगा रहे हैं ये जो है आपको डोमिनिका है। तो डोमिनिका जो है आपको ये देश दिखाई पड़ रहा है और इसी देश के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में जो है डोमिनिका के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडीबी ने हाल ही में वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए किस देश को ऋण की मंजूरी दी है? तो एडीबी ने जो है श्रीलंका को वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए ऋण की मंजूरी दी है। एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने श्रीलंका को अपने वित्तीय क्षेत्र को मजबूत करने में मदद करने के लिए $200 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी है और नाम आता है एडीबी का। तो हम लोग एडीबी के बारे में देख लेते हैं। एशियाई विकास बैंक, जिसे हम लोग शॉर्ट में एडीबी के नाम से जानते हैं, की स्थापना की बात करते थे। इसकी स्थापना जो है 19 दिसंबर 1966 को किया गया था और यह जो है एक क्षेत्रीय विकास बैंक है और जिसका मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है। और वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या हम लोग देखते हैं तो वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या 69 हो चुका है। पहले 68 था और वर्तमान में जो है 69 हो चुका है। और इसमें सबसे नवीनतम देश जो सम्मिलित होता है 2024 में ही इजराइल इसमें सम्मिलित होता है। इजराइल एशियाई विकास बैंक का 69वां सदस्य बना है 2024 में ही और नाम आता है श्रीलंका का। तो हम लोग श्रीलंका के बारे में देख लेते हैं। तो श्रीलंका की राजधानी क्या है? तो श्रीलंका की राजधानी, दो राजधानी है श्रीलंका की, श्री जयवर्धनपुरा कोट्टी है जो कि विधायी राजधानी है और कोलंबो कार्यकारी और न्यायिक राजधानी है। और यहां पर जो मुद्रा चलती है श्रीलंकाई रुपया मुद्रा चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का टाइटल किसने जीता है? तो यह जो है अपना देश भारत के द्वारा महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का फाइनल जीता है। भारतीय हॉकी टीम ने बिहार के राजगीर हॉकी स्टेडियम में महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 के फाइनल में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के खिलाफ 1-0 से जीत दर्ज कर खिताब जो है अपने नाम किया है। तो इसका आयोजन भी याद रखिएगा। तो इसका आयोजन कहां किया गया? इसका आयोजन जो है इस बार पहली बार बिहार के राजगीर हॉकी स्टेडियम में किया गया था। और इस बार का विजेता कौन है? तो अपना देश भारत है। और उपविजेता कौन है? तो चाइना जो है उपविजेता रहा था। और महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का शुभंकर, आप लोगों से यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो शुभंकर क्या था? शुभंकर जो है गुड़िया था, जो कि एक गोरैया चिड़िया से प्रेरित था। तो शुभंकर याद रखिएगा, शुभंकर क्या है? गुड़िया है। और लोगो क्या है? तो लोगो जो है, लोगो में बोधि वृक्ष और हॉकी स्टिक को रखा गया था। और भारतीय महिला हॉकी टीम की वर्तमान में कप्तान कौन है? तो कप्तान जो है सलीमा टेटे है, जो कि झारखंड की रहने वाली है। और 2036 तक ओडिशा सरकार के द्वारा जो है भारत की पुरुष और महिला हॉकी टीम का प्रायोजक यह करता रहेगा। तो 2036 तक जो है ओडिशा सरकार भारत की पुरुष और महिला हॉकी टीम का प्रायोजक करता रहेगा। ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये भारतीय महिला हॉकी टीम की विजेता टीम की चित्र है और सभी खिलाड़ियों के हाथ में आपको एक गुड़िया दिखाई पड़ रहा है। यही गुड़िया जो है इस बार का शुभंकर है। तो सभी खिलाड़ियों के हाथों में जो है ये जो चित्र आप देख रहे हैं यही गुड़िया है और इसे ही इस बार का शुभंकर रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी डेटा बैंक किसने लॉन्च किया है? तो यह जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत ने अपनी पहली कृत्रिम बुद्धिमत्ता डेटा बैंक की शुरुआत की है जो नवाचार को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में
एक महत्वपूर्ण पहल है। इस ऐतिहासिक कदम की घोषणा केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एसोचैम एआई लीडरशिप मीट 2024 के दौरान की है। और वर्तमान में डॉक्टर जितेंद्र सिंह कौन से मंत्री हैं? तो यह जो है आपको विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है? इसमें जो है भारत की रैंकिंग 10वीं है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत ने 10वां स्थान प्राप्त किया है। और इस सूची में डेनमार्क जो है प्रथम स्थान पर है। तो प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो प्रथम स्थान पर डेनमार्क है। उसके बाद दूसरे स्थान पर नीदरलैंड है और तीसरे स्थान पर यूके का स्थान आता है। इसके विपरीत यदि बात करते हैं चीन और अमेरिका जैसे प्रमुख उत्सर्जक देश, ये जो है आपको 55वें और 57वें स्थान पर है। और यह प्रदर्शन जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जो है जर्मन वाच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल द्वारा जो है संयुक्त रूप से प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्नबिल महोत्सव जिसे त्योहारों का महोत्सव भी कहा जाता है, प्रतिवर्ष किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाता है? यह जो है प्रतिवर्ष नागालैंड में आयोजित किया जाता है। नागालैंड का प्रमुख सांस्कृतिक कार्यक्रम हॉर्नबिल महोत्सव राज्य की समृद्ध विरासत और जीवंत परंपराओं का एक शानदार उत्सव है। नागालैंड के किसीमा में 1 से 10 दिसंबर तक प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले इस महोत्सव में विभिन्न जातीय समुदायों के संगीत, नृत्य और शिल्प का प्रदर्शन किया जाता है। इस महोत्सव के 25वें संस्करण ने जापान और वेल्स को भागीदार देशों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया है। तो 25वें संस्करण में जो है किन किन देशों को ध्यान आकर्षित किया है? तो ये जो है जापान और वेल्स को जो है भागीदार देशों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया है। यह सांस्कृतिक उत्सव बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करता है और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देता है, जिससे भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय संबंध मजबूत होते हैं। तो याद रखिएगा, हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो यह जो है प्रतिवर्ष नागालैंड में मनाया जाता है और इस बार जो है जापान और वेल्स इसमें सम्मिलित होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिल के फूलों को प्रभावित करने वाले बैक्टीरिया की पहचान किस राज्य में की गई है? तो तिल के फूलों को प्रभावित करने वाले बैक्टीरिया की पहचान जो है पश्चिम बंगाल में की गई है। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में तिल के फूलों को प्रभावित करने वाले बैक्टीरिया की पहचान की गई है। तिल को तेल की रानी फसल भी कहा जाता है। यह एक जो है आदिम तिलहन फसल है, क्योंकि तिल के बीज के अवशेष जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में भी पाए गए थे। तिल का तेल जो है औषधीय दृष्टि से उत्कृष्ट है। इसमें जो है एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से यह हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है। लेकिन हम इसे अक्सर मुख्य खाद्य तेल के रूप में उपयोग नहीं करते हैं। और नाम आता है पश्चिम बंगाल का, तो हम लोग पश्चिम बंगाल के बारे में जान लेते हैं। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। और वर्तमान में जो राज्यपाल है कौन है? तो सीवी आनंद बोस है। और मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में पश्चिम बंगाल के? तो ममता बनर्जी है। और लोकसभा की कितनी सीटें आती है पश्चिम बंगाल से? तो 42 सीटें आती है। और राज्यसभा की 16 सीटें पश्चिम बंगाल से आती है। ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ये तिल के फसल का चित्र है। और इसी में पश्चिम बंगाल के मिदनापुर के क्षेत्र में जो है तिल के फसल में जो है बैक्टीरिया की पहचान की गई है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से प्रश्न पूछा था, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को सड़क टैक्स और रजिस्ट्रेशन करों पर 100% छूट का ऐलान किया है? तो इसका सही आंसर होगा तेलंगाना सरकार के द्वारा। और अधिकांश छात्रों ने इस प्रश्न का जवाब जो है सही लिखे हैं कमेंट बॉक्स में। हम लोग आज का प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में भारत का 56वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? इसका सही जवाब क्या है वो जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात की है वो पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों को वीडियो के बारे में बताइएगा। और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स मिलता रहे। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।